Let's now discuss the working of the enhancement MOSFET and channel enhancement MOSFET. ठीक है, P चैनल के लिए वही कंसेप्ट लगेंगे, बस पोलैरिटीज़ वो रिवर्स हो जाएंगी. ठीक है, आगे अब ये देखो. इनिशियली मैंने क्या दिखाया, इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई चैनल नहीं है. अब सबसे पहले तो हमें ये चैनल इंड्यूस कराना है, क्योंकि चैनल के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा. अब ये क्या है? सो इनिशियल कंडीशन इज़ व्हेन VGS इज़ ज़ीरो. ये देखो, जब VGS ज़ीरो है उस केस में ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई, आप बेशक VDS अप्लाई कर दो, उसमें लिखा है ऑपरेशन विद VGS इक्वल टू ज़ीरो एंड VDS पॉजिटिव. VGS को ज़ीरो रखो, VDS बेशक अप्लाई कर दो, बट जब तक ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई चैनल नहीं फॉर्म हुआ है, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है जो सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करें, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं. तो इस सिचुएशन में ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो. अब आप सबसे पहले चैनल फॉर्म करो. चैनल फॉर्म करने के लिए आपको VGS अप्लाई करना पड़ेगा. VGS पॉजिटिव VGS आपने अप्लाई किया, मतलब बैटरी को इस तरह से लगाया कि गेट टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव मिला और सोर्स टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव. अब देखो, गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाने की वजह से क्या होगा, इस सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बेसिकली हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स, बट वो इलेक्ट्रॉन्स गेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, गेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के नीचे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. उनके एक्यूमुलेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पर एक एन चैनल इंड्यूस हो जाएगा. वाई एन चैनल? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. तो यहाँ एन चैनल अब इंड्यूस हो गया. अब अगर आप VGS को और इंक्रीज़ करोगे, अच्छा VGS की वो वैल्यू जिस पर कि चैनल इंड्यूस हो गया है ड्रेन और सोर्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब आप VGS को फर्दर बढ़ाओगे तो कुछ और इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट से खिंचकर इस रीजन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिस वजह से चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी. चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी मतलब उसमें चार्ज कैरियर्स बढ़ गए. अब अगर आप VDS अप्लाई करते हो तो VDS अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन मूव करेंगे और करंट बाय कन्वेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा. तो अब आपका करंट फ्लो होना शुरू हो गया. अब आप देखो क्लास, PN जंक्शंस हैं, दिस इज़ N, दिस इज़ P, दिस इज़ N, दिस इज़ P. तो ऑब्वियस है इसके अराउंड ये जो लाइन आपको दिख रही है ना डार्क, ये एक्चुअली क्या है? डिप्लीशन रीजन. अब आपने VDS अप्लाई किया कैसे है, ये N रीजन है, इसको आपने बैटरी का पॉजिटिव दिया है, यानी कि यहाँ ड्रेन एंड पर आपने ड्रेन सबस्ट्रेट जंक्शन को कैसा कर दिया है? रिवर्स बायस कर दिया है. रिवर्स बायस करने में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, जिस वजह से क्या होगा, इस एंड पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा होगी, तो चैनल आपका नैरो हो जाएगा. देखो, चैनल आपका नैरो हो जाएगा ड्रेन एंड से. आप फर्दर VDS बढ़ाओ, चैनल नैरो, क्योंकि आप रिवर्स बाइसिंग को बढ़ाते जा रहे हो ना, तो चैनल आपका ड्रेन एंड से नैरो होता जाएगा और डिप्लीशन रीजन की विड्थ यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चैनल यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, उसको हम कहते हैं पिंच ऑफ पॉइंट. ठीक है, इस पिंच ऑफ होने के बाद आइडियली स्पीकिंग तो ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाना चाहिए. अच्छा, जैसे जैसे चैनल नैरो होता जा रहा था, ऑब्वियस है ड्रेन करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी. ठीक है ना, ये चीज़ मैं लास्ट जब मैंने ऑपरेशन डिप्लीशन मॉसफेट का बताया था तब भी मैंने डिस्कस किया था. अब देखो, मैं बोल रही हूँ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चैनल ड्रेन एंड से पिंच ऑफ हो जाएगा, तो इस केस में आइडियली तो कोई चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल हमें एक कांस्टेंट करंट मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेजेस अप्लाई करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ड्रेन एंड तक पहुँच जाते हैं, तो उनकी वजह से हमें कुछ स्मॉल करंट मिलता है और मिलता ही रहता है. इसीलिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से बनती है. ये वाला रीज़न, जब VGS बढ़ाने, ये हमारी है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है हम VDS और ID के बीच में प्लॉट करते हैं हम फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द गेट सोर्स वोल्टेज. ठीक है, मेरे से समझ लो, अपने नोट से टैली करना. अब देखो, जब आप फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VGS, जब आप VDS बढ़ाते चले जा रहे हो,
ठीक है, चैनल फॉर्मेशन हो गया। VGS का रोल यहाँ इतना ही था, चैनल फॉर्मेशन करने का। अब करंट फ्लो कराने के लिए हमें VDS को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो VDS अप्लाई किया, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हुआ, ड्रेन करंट का फ्लो हुआ। VDS और बढ़ाया, ड्रेन एंड से डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, चैनल नैरो हो गया, करंट कम हो गया। और बढ़ाया VDS को, और ज़्यादा डिप्लीशन रीजन ड्रेन एंड से बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि चैनल ड्रेन एंड से पिंच ऑफ ही हो गया। अब करंट, ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब आप VGS कांस्टेंट करके आप IDS की हेल्प से आप ID को, VDS की हेल्प से आप ID को कंट्रोल कर रहे हो। तो वही चीज़ इस कैरेक्टरिस्टिक में शो भी की गई है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VGS। ठीक है, अब देखो आप VDS बढ़ाते जाओ, ड्रेन करंट स्टार्टिंग में तो लीनियरली बढ़ती चली जाएगी, इसको हम कहते हैं लीनियर रीजन, और यू कैन कॉल इट ओमिक रीजन। फर्दर बढ़ाओगे, फर्दर VDS बढ़ाओगे तो ड्रेन करंट उस वैसे नहीं बढ़ेगी जैसे ओमिक रीजन में बढ़ रही है, कम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी चैनल ड्रेन एंड से नैरो हो रहा है। फिर फाइनली जब चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा तो ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस रीजन को कहते हैं हम ओमिक रीजन, जब करंट, ड्रेन करंट लीनियरली बढ़ रही है VDS के साथ। और यहाँ इस रीजन में जब ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गई है, इसको कहते हैं हम सैचुरेशन रीजन। अगर डिफरेंस वोल्टेजेस लें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VGS माइनस VDS, फिर VGS तो है, VGS हमने कांस्टेंट कर दिया, अब हम VDS को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो VGS माइनस VDS जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो करंट, तो मॉसफेट हमारा लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है। फिर VDS को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं जब, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, वो पिंच ऑफ वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब हम VDS को और फर्दर बढ़ाएं, और फर्दर बढ़ाने से क्या होगा कि चैनल, ये देखो ये वाला चैनल जो पिंच ऑफ पॉइंट है ना, ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा, चैनल, ये जो पिंच ऑफ वाला पॉइंट है, लेट मी सी इफ द डायग्राम इज ड्रॉन। पिंच ऑफ वाला पॉइंट जो है ना, वो सोर्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, VGS माइनस VDS लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा, इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। दिस इज रॉन्ग, लेस देन होगा, VGS माइनस VDS लेस देन थ्रेशोल्ड, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। तो ट्रांसफर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब लेट्स कम टू द ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। देखो, अच्छा इसमें दिखाया हुआ है, अब इसमें क्या है, अगर आप VGS की वैल्यूज़ आप कम कर रहे हो जब, तो ऑब्वियस है पिंच ऑफ वाली सिचुएशन आपकी जल्दी अराइज हो जाएगी। देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, और यू मे ऑल्सो कॉल इट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉटेड बिटवीन ID एंड VGS फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VDS। अब आपने क्या किया, VDS की वैल्यू फिक्स कर दी है, ये आपका इन्हांसमेंट मोड है। जब आप VGS को बढ़ाते हो और ड्रेन करंट आपकी बढ़ती चली जाती है, VDS आपने कांस्टेंट कर दिया है। अब देखो, इनिशियली जब VGS 0 है तो ID 0 है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोई चैनल फॉर्म हुआ ही नहीं है। तो जब कोई चैनल नहीं है तो कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है मूव करने की वजह से, मूव करने के लिए, और चार्ज कैरियर्स नहीं है तो ड्रेन करंट भी 0 होगा। अब जब आपने VGS बढ़ाना शुरू किया तो चैनल का फॉर्मेशन शुरू हो गया, चैनल फॉर्म हुआ, चार्ज कैरियर्स एक्यूमुलेट हो गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के नीचे। आप ड्रेन करंट, एक सर्टेन ड्रेन सोर्स वोल्टेज तो आप अप्लाई कर रहे हो, तो ड्रेन करंट बिगिंस टू फ्लो। VGS आप बढ़ाते चले जाओगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम एंड एक्यूमुलेट अंडर द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, द विड्थ ऑफ द चैनल विल increase, more drain current will come. So VGS बढ़ाने से देखो आपका ड्रेन करंट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज द ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इस रीजन में ड्रेन करंट की वैल्यू क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ड्रेन करंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, K इज अ कॉन्स्टेंट टाइम्स VGS माइनस VT का होल का स्क्वायर, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस। ये डिवाइस पैरामीटर है। नेक्स्ट इन द नोट्स, P चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट इज डिस्कस्ड। बिल्कुल N चैनल की तरह ही है ये, बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स हो जाएंगी, पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी।